और इन प्रगल्भ संस्कारों के कारण ही आज हमारे समाज में ऐसे अनेक आदर्श हैं कि जिनसे हम प्रेरणा लेकर अच्छा कार्य कर सकते हैं। जीवन मूल्य कोई बाजार में किलो के भाव से नहीं मिलते हैं। माता पिता के द्वारा जो संस्कार प्राप्त होते हैं, स्कूल में जो संस्कार प्राप्त होते हैं, उसी से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। आजकल चीनू अग्रवाल जी को पता होगा कि साइकोलॉजी में IQ, इसको बहुत महत्व दिया जाता है। कोई बुद्धिमान विद्यार्थी होगा, अगर गलत माहौल में अगर फंस जाता है तो गुनहगारी जगत का नंबर 1 वो बन जाता है, क्योंकि होशियार होता है पर वो गलत तरीके से जाता है। पर जब गलत व्यक्ति अच्छे संस्कारों में आता है तो अच्छे संस्कारों के कारण वो बहुत अच्छा बनता है। और इसीलिए हमारे इतिहास में वाला का वाल्मीकि कैसा हुआ, इसका उदाहरण हम सबको याद है। आज मैं विशेष रूप से काबरा परिवार को धन्यवाद दूंगा कि सामाजिक दायित्व और सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हमारे भविष्य के समाज जीवन को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए ये संस्कार यज्ञ उन्होंने हेमा फाउंडेशन के ओर से यशस्वी रूप से ये कार्य किया है। उत्तम व्यवसाय करने के बाद भी समाज के प्रति जिम्मेदारी इस परिवार ने रखी। एक कवि ने सही कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विवेकानंद जी ने यह कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता। तो तत्वज्ञान भी आवश्यक है और पेट के लिए रोटी कपड़ा मकान भी आवश्यक है। पर यह सब मिलने के बाद एक अच्छे ह्यूमन बीइंग अगर नहीं होंगे, अच्छे संस्कार नहीं होंगे, तो इन सब बातों के साथ जीवन उद्ध्वस्त होता है। और इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे भविष्य के पीढ़ियों पर अगर हम अच्छे संस्कार देंगे तो भविष्य का भारत समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भी बनेगा, पर उसके साथ साथ विश्व गुरु भी बनेगा। क्योंकि हमारे संस्कारों ने ही हमारे जीवन को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाया है। हमारा रामायण हो, हमारा महाभारत हो, पूर्व इतिहास में अनेक प्रकार के ऐसे महाराजा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, कि जिन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है। अनेक साधु संतों ने जो मार्गदर्शन किया है, उससे समाज का परिवर्तन हुआ है। और मैं ये मानता हूं, ये केवल संस्कारों से हो सकता है। और अच्छे विचारों के आधार पर जो संस्कार यज्ञ है, उससे व्यक्ति के जीवन को एक आकार प्राप्त होता है। और गुरुवर्यों की, शिक्षकों की यह भूमिका है कि जैसे गीली मिट्टी होती है, उसको कलाकार जैसे आकार देता है, मन में तय करता है, वो आकार प्राप्त होता है। हमारे जीवन में मार्गदर्शक के रूप में अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक, अच्छे माता पिता और अच्छे संस्कार जो जीवन में हमको अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाने वाले हैं, वो अगर प्राप्त होंगे और उसके साथ फिर ज्ञान भी मिलेगा, तो वो परिपूर्णता जो परफेक्शन है व्यक्ति में आएगा। ऐसा कहा जाता है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक हैं। पर कभी कभी हम जब समाज जीवन में जहां भी जाते हैं, तो वहां के अनेक लोगों से जब हम मिलते हैं, तो उनके अच्छाई को, उनके गुणों को, अच्छे गुणों को, उनके अच्छे व्यवहार को, चाल चलन व्यवहार और चरित्र को हम नजदीक से देखते हैं, तो हमें भी प्रेरणा होती है कि हमने भी इनसे जैसा होना चाहिए।
और इसलिए स्वाभाविक रूप से शिक्षा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो भविष्य के भारत का निर्माण इसी क्षेत्र में होने वाला है। और 2020 में जो शिक्षा नीति हमारी सरकार ने अपनाई है वो केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए केवल पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। तो जो शिक्षा का भावार्थ है वो समझकर, वो संस्कार लेकर हमारे विद्यार्थी आगे तैयार हो। मेरे सामने एनसीसी के लड़के यहाँ बैठे हैं। मुझे याद आई मेरे बचपन की एक कहानी कि हमारे स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे तो एनसीसी में हमारे शिक्षक ने हमको बताया कि आपका नाम जब लिया जाएगा तो लेफ्ट राइट करके आगे जाना और सैल्यूट ठोकना। और जो परीक्षा लेने वाले वो आपको सवाल पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो आप सैल्यूट ठोकते हुए जोर से कहना सर माय नेम इज सो एंड सो। समझ गए? लड़कों ने कहा समझ गए। और एक लड़का आया, उसको सैल्यूट ठोकने के बाद उन्होंने, परीक्षक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया माय नेम इज सो एंड सो। तो शिक्षा का जो भावार्थ है वो सो एंड सो जैसा समझेंगे तो कोई उपयोग नहीं है। ना वो व्यक्ति भविष्य के लिए, ना देश के लिए काम के लिए, ना समाज के लिए है, ना परिवार के लिए है। अगर उसमें सही संस्कार होंगे, शिक्षा का सही भावार्थ, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और मूल्याधिष्ठित संस्कार अगर होंगे तो एक आदर्श इंसान होगा। नॉलेज भी आवश्यक है, आर्थिक प्रगति भी आवश्यक है, शिक्षा में बड़ी डिग्री हासिल करना भी आवश्यक है, पर सुशिक्षित बनना भी जितना आवश्यक है, सुसंस्कृत बनना भी उससे ज्यादा आवश्यक है। और हेमा फाउंडेशन की ये विशेषता रही है कि सुशिक्षित बनाने की तो बात है ही, पर सुसंस्कृत बनाने के लिए संस्कार देकर इन छोटे छोटे बच्चों को एक अच्छे इंसान बनाने का, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग जो भविष्य के भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, ऐसे उन भविष्य के नागरिकों को बनाने का ये जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक प्रयास है, ये बहुत ही स्वागतार्ह है। पिछले 2-3 साल में बहुत बार मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, पर मैं आ नहीं पाया। इस बार भी अड़चन आई थी, पर मैं केवल इस कार्यक्रम के लिए नागपुर से आया हूं। केवल इसलिए आया हूं कि काबरा जी अपना व्यवसाय तो अच्छा देखते ही है, पर व्यवसाय करते करते उन्होंने अपने सामाजिक दायित्व का भी एक प्रकार से बोध व्यक्त किया है कि संवेदनशीलता के साथ मेरा परिवार है, न केवल मेरे घर वाले लोग नहीं है, तो समाज और देश मेरा परिवार है। और ये मूल्याधिष्ठित जीवन मूल्य है, ये आखिर किस प्रकार से उन सब लोगों तक जाए और उस प्रयासों से अच्छे संस्कारित व्यक्ति जो समाज में आगे चलकर हमारे देश के इतिहास को निर्माण करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो कैसे अच्छे बने, वो ज्ञानी भी बने और संस्कारों से परिपूर्ण भी बने, ऐसा ये प्रयास है। मैं हृदय से काबरा परिवार जी को और विशेष रूप से महेंद्र काबरा जी और हेमा फाउंडेशन के सभी परिवार को, उसके शिक्षक, उसके ट्रस्टी, उन सब को इस बहुत ही अच्छे कार्य के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और जिन स्कूलों में आज विशेष रूप से जिनको अवार्ड मिला है, उन्होंने बहुत अच्छा आदर्श प्रस्थापित किया है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसी प्रकार से वो आगे बढ़ते रहेंगे, इस विश्वास के साथ फिर से एक बार हेमा फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।